नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी वर्कशीट 49 करेंगे। इसमें आपका डाटा रिप्रेजेंट डाटा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। ये आपका चैप्टर 9 जो है आपकी बुक का, उस चैप्टर 14 जो आपका, उसमें से आपके ये टॉपिक डिस्कस होता है। आपके सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक बुक के स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी रहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को, सांख्यिकी जिसको हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स और सिंपल हम स्टैट्स बोल देते हैं, शॉर्ट में एब्रीविएशन उसका होता है। यहाँ पे हम स्टैट्स में हम क्या सीखेंगे, हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़े जो होते हैं इसको हम डाटा बोलते हैं, ये डेटा आंकड़ों को। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्फॉर्मेशन जो है अगर उसको पूरे तरीके से अरेंज नहीं किया गया तो उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक दे रखा है 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए। तो ये सब नंबर्स दे रखे हैं। अब इन नंबर्स को हमें, एक पहले के बच्चे के 39 हैं, फिर 25 हैं, फिर 5 हैं, 33 है, 19, 21, 12, ऐसे आपका आगे सारे नंबर हैं। इन नंबर्स को हमें किसी तरीके में अरेंज नहीं किया हुआ, तो इस तरह के डाटा को रॉ डाटा बोलते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े। यानी इसको हमने अरेंज नहीं कर रखा है। अब नीचे इसमें आपका एग्जांपल दे रखा है, तो इसी को एक्सप्लेन किया थोड़ा कि अगर हम इसी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी असेंडिंग या आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम, डिसेंडिंग घटते हुए क्रम, ऐसे अरेंज करके लिख लें एक बार, तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर हम डाटा को हम ऐसे लिखते हैं, ये भी हमारा बाद में काम आता है। अब इसके बाद एक चीज़ इसमें सीखनी है हमें कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी 41, सबसे छोटी वैल्यू 2। तो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, इन दोनों को घटाने पर हमें रेंज मिलता है। क्या मिलता है? रेंज, जिसको हम परिसर बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ी वैल्यू थी 41, सबसे छोटी वैल्यू 2, दोनों को माइनस किया तो आपको डाटा की रेंज, जिसको हम परिसर बोलते हैं, वो मिल गया। आप प्योर हिंदी में इसको लर्न ना करें, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड्स को ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर जो हम नॉर्मल यूज़ में आप परिसर वर्ड ये सब कम सुनते हैं, या सांख्या जो डाटा का भी है, इसको भी हम कई शब्द हैं जो इसके हमें इंग्लिश में भी आपको आने चाहिए। अब इसी क्वेश्चन की बात करें जो आपको एग्जाम्पल एक दे रखा था, इसमें जो डेटा दे रखा है हमें यहाँ पे, ये वाला, इसी को आगे डिस्कस करते हैं कि जो ये डाटा है इसको सिर्फ ऐसे ही है, कुछ हमने अरेंज नहीं कर रखा अभी भी अच्छे तरीके से। अगर हम इसमें ध्यान दें कि हमारे पास ये वाले नंबर है 2, 5, 12, 17, 19, 21, 25, 33, 39, ये नंबर जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं आपके, और 40 और 41 भी हैं, 40 से 41। अब हम क्या करते हैं, जो ये डाटा है जैसे लिखा हुआ है अवर्गीकृत बारंबारता सारणी, यानी हम ग्रुप नहीं बना रहे हैं। आपको जो सारे नंबर्स उसको इंडिविजुअल रूप में लिख लिया और उसमें चेक करते कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, और कितनी बार आ रहा है वो उसकी बारंबारता हो जाती है। और ये जो चेक करने का तरीका, ये भी हम एक अभी करके देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे इसको टैली मार्क्स, इस मिलान चिन्ह को हम टैली मार्क्स बोलते हैं। जो मिलान चिन्ह है इसको बोलते हैं टैली मार्क्स, और जो बारंबारता है आपका, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, और इसको स्मॉल लेटर f से हम दर्शाते हैं। और इस तरह के जो डाटा होता है जो हमने अरेंज किया है, इसको अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, कि इसमें हमने इसको ग्रुप में डिवाइड नहीं किया, हमने सिर्फ इंडिविजुअल नंबर लिख दिए और हम चेक करते हैं कि ये नंबर कितनी बार आ रहे हैं।
अगर आप थोड़ा सा हम स्टार्ट में करते हैं, फिर इसको करने का प्रोसीजर क्या है कि आप देखो आपने नंबर आपको स्टार्टिंग में दे रखे थे, जैसे ये 2 आपने आप 2 नंबर है ये, एक मिनट, 2 और 2, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 5 देखें कितनी बार आ रहा है? ये भी 2 बार आ रहा है। ये गिनने के लिए लाइन्स जो लगाई हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं इन लाइन्स को हम। और जैसे हमारा 19 नंबर है, 19 नंबर आप देखोगे, ये इसमें जो क्वेश्चन में इसको छोटे से बड़े में करके लिखा गया है पहले, फिर उसको चेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि हम पहले नंबर लिख लें, कौन कौन से नंबर्स हैं, फिर उनको जैसे हमारे, मैं आपको इस पर ऊपर क्वेश्चन वापस दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर है, इस तरह से भी दे रखा है तो हम इसको गिन सकते हैं। जैसे सपोज करो 19 नंबर जो नीचे लिखा था, उसको मैं गिनना था कि 19 कितनी बार आ रहा है। आप देखो सबसे पहले 19 13, इसको कट कर दिया, 2 1, फिर 2, फिर यह 3, ये 4। अब आप देखो, अगर मैं, और इसके बाद आ रहा है यहाँ पे 5। अगर मैं ऐसे ही लाइनें लगाता रहूँ ऐसे ऐसे करके बहुत सारी, तो उसको हमें गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 4 के बाद हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो ये पूरा 5 का ग्रुप बन जाता है। 1 2 3 4 ऐसे स्लांटिंग लाइन बन जाती है, तो ये हमारा 5 का ग्रुप बन जाता है। जैसे आपको यहाँ पे भी दे रखा है, क्वेश्चन में दिखा रखा है कि 19 को 5 बार आ रहा है, 21 5 बार आ रहा है, टोटल ये सबके बना रखे हैं। ये जो मिलान चिन्ह है कि कितनी लाइनें हम खींच रहे हैं, उसको यहाँ पे गिन के लिखा गया है। जैसे ये 4 लाइन है, तो ये 4 बार बारंबारता, यानी उसकी 4 बार आपका रिपीट हो रहा है। हमें एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इसमें जो दे रखे हैं हमें। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं आपको, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप दे रखे हैं हमें। तो ब्लड ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं, उसको जो इस क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं एक बार। एक सबसे पहले तो एक आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, और ए बी ओ ए बी, और ए बी ओ ए बी, और आपका मेन यही ब्लड ग्रुप है। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि हम इनको टेबल ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे आपका मिलान चिन्ह आ जाएगा, जिसको हम टैली मार्क्स बोलते हैं। ए बी ओ ए बी है। सबसे पहले हम देखिए ए को गिनना शुरू करते हैं। ए एक बार, 2 बार, 1 2, यहाँ पे 3 बार, फिर उसके बाद ये 4, फिर ये 5, फिर 6 7 6 7 8 9, 8 और 9। तो ये थोड़ी लाइन आपकी इसमें बाहर चली गई है, हम कोशिश करते हैं यहीं पे एक लाइन और अंदर ड्रॉ करने की। हाँ, तो ये 5 पूरे, 5 का ये पूरा ग्रुप बन गया, और 4 ये अलग लाइन है। तो ये मिल के आपके हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, जो हम इस साइड लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी आपकी 9 आ जाएगी बारंबार का। मैं इसको आपको इसकी सॉल्यूशंस की फ़ोटो खींच के भेज दूँ ताकि आपको और अच्छे से पता लगे। अब हम बी देख लेते हैं, हमारा बी कितनी बार आ रहा है। इसी तरह बच्चों आप इसमें बी ए बी इन सब का मिलान चिन्ह भी बनाएंगे, और पूरा टेबल बना के मुझे आंसर देंगे, फिर हम चेक कर लेंगे कितना आ रहा है इसका। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें भी सेम ही है कि 40 परिवारों के बच्चों के संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। यानी 40 परिवारों को चेक किया गया, उनमें कितने बच्चे हैं। जैसे पहले परिवार में 1 बच्चे, दूसरे परिवार में 2 बच्चे, फिर 2 बच्चे, फिर 2 बच्चे, फिर 1 1 1, ऐसे करके दे रखे हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या यहाँ पे 0 भी है, फिर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है,
और 4 भी है, 4 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखा रखे। तो जैसे अगर ज़ीरो वाले हैं, हम ज़ीरो वाले का मिलान चिन्ह और बारंबारता लिखना चाहें तो देखते हैं हम कैसे बनते हैं। हमारा यहाँ पे टैली मार्क्स आ जाएंगे हमारे, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक, टैली मार्क्स। ज़ीरो देखिए हमारा कितनी बार आ रहा है, 1 2 1 2 3 4 4 5, 5 बार ज़ीरो आ रहा है। 5वीं लाइन हमारी ये बन जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5। या एफ को थोड़ा ऊपर लिख दीजिएगा। अब एक देखते हैं हम कितनी बार आ रहा है, 1, फिर 1 आ रहा है, 2 3 4 4 के बाद आपका 5 6, 5 के लिए हो गया, 6 7 और 8, तो ये आपका 8 बार आ गया। इसी तरह आप 3 और 4 वाले भी पूरा कर लेंगे तो हमारा ये वाला तो बच्चों लास्ट फिर मैं एक बार बता देता हूँ। जो हमें इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, इसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। इसको जब अरेंज किया जाता है किसी तरीके से, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और इसमें जान सकें कि आपका हमें इसको कैसे बढ़िया तरीके से एनालाइज कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमारा यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि अनग्रुप डाटा में कैसे बनाना है, बिना ग्रुप में डिवाइड किए। हम जो नंबर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं उन सब नंबर को हम इंडिविजुअल अलग अलग लिखते हैं, 2 5 12 17 ऐसे 19 सब लिख लिया। फिर उनको गिनने के लिए कोई नंबर कितनी बार आ रहा है उतने डंडे लगा के उसको गिनते रहेंगे, या लाइंस जो है। और जब हमारी 4 लाइन पूरी हो जाती है, 5वीं लाइन को हम ऐसे करके क्रॉस करके गिनते हैं। और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी की हमारी कितनी लाइन्स हमने खींची हैं, जिनको हम मिलान चिन्ह बोल रहे हैं, टैली मार्क्स, वो हमारी बारंबारता होती है। और हमेशा एक चीज़ और याद रखना कि इन सब का टोटल जैसे एंड में दे रखा है, जितनी आपकी संख्या दे रखी हैं वो वही आना चाहिए, ये आपका क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। एक और थैंक यू बच्चों।